Hi student, मैं एजाज अहमद and welcome back to my channel Civil Engineering. Today we will discuss about how to calculate a shear force and bending moment and point of contraflexure at any beam. तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे जो है हम जो है shear force और bending moment जो है किसी भी बीम के सेक्शन पे आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ये भी बताया था आपको कि व्हाट इज़ द shear force एंड व्हाट इज़ द बेंडिंग मोमेंट। तो बेसिकली हमारा जो shear force था वो एल्जेब्रिक सम था सारे वर्टिकल फोर्सेस का बीम के किसी भी सेक्शन पे लेफ़्ट से या राइट से। उसी तरीके से जो हमारा बेंडिंग मोमेंट था वो एल्जेब्रिक मोमेंट था आल मोमेंटों का लेफ़्ट से या राइट से किसी भी बीम के सेक्शन पे। और जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर था वो जो है वो पॉइंट था जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती थी और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती थी। उसी को हम जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीख लिया था। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक केस लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, उसके मिड स्पैन पे एक हमारा जो है W किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। तब हम उसमें देखेंगे कि हमारी शियर फोर्स की वैल्यू और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको केस 1 ले लेते हैं। केस 1 इसमें क्या है कि एक हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे जो है एक W किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और इसकी स्पैन लेंथ जो है L मीटर है। L मीटर मीन्स कि ये जो लोड लगा हुआ है ये मिड पॉइंट पे लगा हुआ है। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ की वैल्यू है वो हाफ है और यहाँ से यहाँ तक भी L/2 है। ये पॉइंट हम A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है कि रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है कि जो दोनों एंड पे फ्रीली सपोर्ट होता है, यहाँ से हम चाहें तो इस बीम को हटा भी सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या आता है कि एक रिएक्शन आता है केवल RA। जब हमारा पिन जॉइंट था या हिंज सपोर्ट था या फिक्स था तो उसमें जो है हमारे 2 या 3 रिएक्शन हमारे आते थे। तो ये आपका क्या था, पिन जॉइंट या हिंज सपोर्ट। तो इसमें क्या आते थे, एक आपका वर्टिकल एक आपका हॉरिजॉन्टल। उसी तरीके से आपका जो फिक्स सपोर्ट था उसमें क्या था, एक आपका वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल और एक आपका मोमेंट भी आता था। तो इसमें बेसिकली आपके 3 रिएक्शन आते थे। उसी तरीके से जो आपका रोलर सपोर्ट था इसमें क्या आते थे, केवल एक सपोर्ट आपका आता था। तो ये सपोर्ट रिएक्शन हम जो है ऑलरेडी हम जानते हैं, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इसमें हमें क्या करना है कि रिएक्शन फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो RB ये हो गया, ये आपका RA हो गया। तो हमने आपको ये भी बताया कि जब इस तरीके से लोडिंग कंडीशन हो, कोई बीम हो सिंपली सपोर्टेड और उसके मिड स्पैन पे हमारी लोड लगी हुई है, तो वो लोड क्या होता है आपका दोनों सपोर्ट पे हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। तो यही आपकी रिएक्शन हो गई। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप निकाल के दिखा भी देता हूँ कि कैसे ये W/2 आई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन थे, समेशन H, समेशन V, समेशन M। ये तीनों को यूज करके हम क्या करते थे, रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते थे। इसका मतलब है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस will be equals to 0. The algebraic sum of all vertical forces will be equals to 0. The algebraic sum of all moment will be equals to 0. तो सबसे पहले जब हम इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसीडर करेंगे, इधर हम क्या लेते थे पॉजिटिव और इधर क्या लेते थे नेगेटिव। तो H इक्वल्स टू 0, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। अब यहाँ पे हम वर्टिकल फोर्स देखेंगे। तो वर्टिकल फोर्सेज यहाँ पे हमारा क्या है, तीन वर्टिकल फोर्सेज है, 2 अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो जो अपवर्ड है हम उसको क्या ले रहे हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड को क्या ले रहे हैं नेगेटिव। तो अपवर्ड हमारा क्या है RA और ये एक ऊपर लग रहा है RB और ये आपका डाउनवर्ड लग रहा है W किलो न्यूटन नीचे। तो ये W इक्वल्स टू 0, इसको इक्वल्स 0 के इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन जाएगी RA प्लस RB इक्वल्स टू W इक्वेशन 1। अब क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट पे आपको मोमेंट ले लेना है। तो आप चाहे तो पॉइंट A पे ले सकते हैं या पॉइंट B पे ले सकते हैं। तो टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट B। तो मोमेंट हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा कितना हो गया, ये W/2। फोर्स हमारा W/2 और मोमेंट क्या हो गया हमारा
सॉरी, फोर्स हमारा क्या हो गया, आर ए। ये तो हम डायरेक्ट करके निकाले थे, तो अब इसको हम हटा देते हैं। तो हमारा फोर्स क्या था, आर ए, और परपेंडिकुलर हमारी डिस्टेंस क्या थी, एल मीटर। क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी। क्लॉकवाइज हम क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। जब हम लेफ्ट से चल रहे हैं, जब हम राइट से चलेंगे तो क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये हम साइन कन्वर्जन भी हमने सीखा था। तो ये हमारी बीम को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस बीम को जो है, इस फोर्स की वजह से ये बीम हमारा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये हमारा फोर्स हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई एल मीटर इंटू एल। अब आपका क्या है, इस लोड की वजह से इस पे कितना हमारा मोमेंट आएगा। तो फिर से हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितनी हमारी फोर्सेज है सबको हम इस पॉइंट तक, जितनी हमारी फोर्सेज आती है यहाँ से इस पॉइंट तक, सबको हम कंसीडर करेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, W, और हमारी ये क्या है, L/2 डिस्टेंस पे। और ये किस डायरेक्शन में हो रही है, रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हम माइनस ले रहे हैं, तो W इंटू L/2 इक्वल्स टू 0। तो RA इक्वल्स टू WL/2 इंटू 1/L। तो L से L कैंसिल, तो RA इक्वल्स टू W/2 किलो न्यूटन। अब इसको क्या करना है, इसको आप जो है इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो यहाँ से आपकी RB की वैल्यू आ जाएगी, RB इक्वल्स टू W माइनस RA। तो RB इक्वल्स टू W माइनस W/2। तो RB की आपकी वैल्यू आ गई W/2 किलो न्यूटन, आपकी RB की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको निकाल के बता दिया था कि RB और RA की वैल्यू आपकी हाफ हो जाती है जब इस तरीके की लोडिंग कंडीशन हो। तो अगर आपको पता है तो आप यहाँ इसके बाद जो है डायरेक्ट आप शियर फोर्स निकाल सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप आपका क्या है, शियर फोर्स जो है फाइंड आउट करना। फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट में आप क्या करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर देंगे। तो कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स। तो शियर फोर्स हमारा क्या होता है, अपवर्ड हम पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड निगेटिव ले रहे हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज ईदर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम इज सेड टू बी द शियर फोर्स। उसको हम शियर फोर्स कहते हैं। जो अलजेब्रिक सम होता है सारे वर्टिकल फोर्सेज का बीम के लेफ्ट से या राइट से किसी भी सेक्शन पे, उसी को हम शियर फोर्स कहते हैं। तो ये वर्टिकल फोर्सेज हमारा क्या है, ये अपवर्ड लग रहा है पॉइंट ए पे। तो यहाँ पे हम लेंगे, पहले निकालेंगे शियर फोर्स एट ए। तो ए पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स क्या है, W/2। तो केवल ए पॉइंट पे निकालने हैं, तो केवल ये वाली फोर्सेज हम काउंट करेंगे। तो अपवर्ड लग रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो W/2 किलो न्यूटन। उसी तरीके से शियर फोर्स एट, इसको हम मान लेते हैं सी पॉइंट। तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी। तो सी पे आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों लोड के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारी कोई लोडिंग कंडीशन नहीं है। तो कल हमने ग्राफ में क्या बताया था आपको, टेबल में, कि अगर कोई लोडिंग कंडीशन ना हो तो शियर फोर्स हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लीनियर। तो हमारी शियर फोर्स की वैल्यू जो यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ हो जाएगी। तो W/2। अब इस लोड की वजह से एक सी पॉइंट पे एक और हमारी शियर फोर्स की वैल्यू आएगी। तो शियर फोर्स एट जस्ट सी, तो क्या हो जाएगी, W/2 ऑलरेडी है, और ये डाउनवर्ड फोर्स हमारा W लग रहा है नीचे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस W/2 किलो न्यूटन। तो सी पे हमारी दो शियर फोर्स आ गई। अब उसी तरीके से पॉइंट बी पे हम शियर फोर्स निकालेंगे। तो शियर फोर्स एट बी। तो बी पे क्या होगा, फिर से जो है यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो हमारी शियर फोर्स कांस्टेंट चलेगी। मीन्स कि जो हमारी शियर फोर्स सी पे थी लास्ट वाली, वही हमारी बी पे होगी। तो बी पे हमारी क्या आ जाएगी, माइनस W/2 किलो न्यूटन। और फिर एक इस लोड की वजह से एक और हमारी शियर फोर्स आएगी, शियर फोर्स एट जस्ट बी। तो माइनस W/2 ऑलरेडी है, और ये प्लस W/2 जो अपवर्ड लग रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट, मीन्स कि 0। बी पे हमारी दो शियर फोर्स है और सी पे। तो शियर फोर्स आपकी फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे आप एक टेबल बना लीजिए, यहाँ पे लिखिए SFD, यहाँ पे BMD,
तो यहाँ पे आपकी शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, ए पे आपकी आई W/2, शियर फोर्स बी पे कितनी आई, सी पे आपकी W/2 माइनस W/2, और आपकी बी पे शियर फोर्स कितनी आई, बी पे माइनस W/2 एंड 0। तो ये आपकी शियर फोर्स की वैल्यू आ गई। अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद जो है आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर देना है। तो कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट इधर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम, बीम के किसी भी सेक्शन पे लेफ्ट से या राइट से जो हमारा सारा मोमेंट होता है, मोमेंटों का अलजेब्रिक सम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो क्या होता है बेंडिंग मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारी कितनी है ए पे हमारी फोर्स है W/2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जब हम पॉइंट ए पे ले रहे हैं तो हमारी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे यहाँ तक जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। मीन्स कि जब हम ए पे शियर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो ए पे हमारी बेंडिंग मोमेंट क्या हो गई, 0 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट एट सी पे हमारी बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो W/2। अब बेंडिंग मोमेंट में हम जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे ये पूरा लोड काउंट करते जाएंगे। वैसे जैसे हम बी पॉइंट पे जब हम बेंडिंग मोमेंट लोगे तो फिर से ये हमारी RA की वैल्यू काउंट होगी, फिर से जो है ये W भी काउंट होगी, इसमें जितनी हमारी लोड रहेंगी सब काउंट हो जाएगी। तो W/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी तक कितनी है, L/2 इंटू L/2। तो सी पे हमारी कितनी आ गई, WL/4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसी तरीके से जो है बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बी पॉइंट पे हमारी बेंडिंग मोमेंट क्या आएगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारी क्या है, W/2, और इस बार आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2 प्लस L/2 मीन्स की L, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, L। तो आप यहाँ पे L रख दीजिए। फिर उसके बाद ये भी लोड है आपका, ये आपका किधर रोटेट कर रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मीन्स की माइनस W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपकी, L/2। ये आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज इस बीम को, इस लोड की वजह से इस बीम को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। आप जो है साइन कन्वर्जन कुछ भी ले सकते हैं। आप क्लॉकवाइज अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना पड़ेगा, आपको अल्टरनेट लेना है। जो आपकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वो आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं शो करती है, वो आपकी डायरेक्शन शो करता है कि किस डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा है, मोमेंट आपका कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो माइनस साइन जो है आपको केवल ये डिनोट करता है। तो W इंटू L/2 मीन्स कि आपका क्या हो गया, WL/2 माइनस WL/2, तो ये आपका कैंसिल आउट इक्वल्स टू 0। तो आपका बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना आया, 0, बी पे कितना आया, WL/4। उसी तरीके से सी पे आपका कितना आया, सॉरी सी पे आपका जो है WL/4 है, और बी पे आपका कितना है, 0 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स ड्रा करना है। तो इस पॉइंट को आप बढ़ा लीजिए, और यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। शियर फोर्स एट ए पॉइंट पे आपकी शियर फोर्स कितनी है, W/2। तो हम ये मान लेते हैं कि W/2 कुछ यहाँ पे है, W/2, और बी पॉइंट पे आपकी शियर फोर्स कितनी है, सॉरी सी पॉइंट पे कितनी है, W/2। तो ये आपकी W/2 और सी पॉइंट पे एक माइनस W/2। तो माइनस क्या डिनोट कर रहा है, डाउनवर्ड, तो माइनस W/2। और आपकी बी पॉइंट पे कितनी है, माइनस W/2, फिर से ये आपका 0 हो गया, और माइनस W/2।
अब क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई लोड नहीं है, तो हमारा क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। सी पे आपका क्या है, W/2, तो ये W/2 माइनस W/2, तो ये हम आ गए माइनस W/2। और फिर बी पे क्या है, माइनस W/2, तो ये हम आ गए माइनस W/2। इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई लोड नहीं था, तो हमारा कांस्टेंट। और फिर क्या है, सी पे बी पे 0, तो यहाँ हम आ गए 0। तो ये आपकी SFD हो गई, शियर फोर्स डायग्राम। अब क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, BMD। तो ये पॉइंट आपकी A, ये पॉइंट C, ये पॉइंट B। तो A पे आपकी कितनी है बेंडिंग मोमेंट, 0। C पॉइंट पे कितनी है, WL/4 C पॉइंट पे। B पॉइंट पे कितनी है, 0। तो अब जो है क्या है, हमारा जो है इन दोनों पॉइंट के बीच कोई लोड नहीं है। तो हमारा कैसा होगा, जब कोई लोड नहीं रहता था तो हमारा शियर फोर्स कांस्टेंट और बेंडिंग मोमेंट लीनियर। तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा और यहाँ भी लीनियर। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे लीनियर, लीनियर। ये भी हमारा क्या हो गया, लीनियर। तो आपका ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट BMD आपका ड्रा हो गया। और फिर भी इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने के लिए। अगर आप यहाँ पे चाहें तो जो हमने यहाँ पे W रखा था, तो इसको आप जो है यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हैं। मान लेते हैं कि W की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 10, और L की वैल्यू कितनी हो जाती, 4 हो जाती, L = 4। तब जो है आपको अगर निकालना रहता है शियर फोर्स एट A, तो आप यहाँ पे W की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 10/2, तो आपकी A पे आ जाती 5। उसी तरीके से आपको C पे जब निकालना रहता तो C = WL/4, तो यहाँ पे W की वैल्यू 10 इंटू L की वैल्यू 4/4, तो आपकी C पे कितनी आ जाती बेंडिंग मोमेंट, 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे आप न्यूमेरिकल रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।